बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। रफा कत्लेआम पर दुनिया भर में गुस्सा, कई मुल्कों में एहतजाज। मैक्सिको में इस्राएली सफारत खाना, तुर्की में काउंसलेट को आग लगा दी गई। इसराइल के रवैये में कोई तब्दीली नहीं, रफा और दूसरी जगहों पर हमले, 24 घंटों में 75 फलस्तीनी जाँ बहक। इसराइल के फौजी अड्डे पर हिजबुल्लाह का हमला, कई जगह सायरन की आवाजें। हसन नसरुल्लाह ने कहा, रफा कत्लेआम से सिहयूनी निजाम की तबाही तेज हो गई। रफा हमले में अमरीकी गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया, CNN की रिपोर्ट। व्हाइट हाउस ने कहा, इसराइली कार्रवाई के जरिए रेड लाइन पार नहीं की गई। फलस्तीन को तस्लीम करने के बाद वजीर आजम मोहम्मद मुस्तफा ने किया स्पेन का दौरा। EU का एक और रुकन स्लोवेनिया फलस्तीनी रियासत को कबूल करेगा। 21वीं सदी में नस्ल कुशी को नहीं रोक सकते तो यूनाइटेड नेशंस का फायदा क्या है? तैयब एर्दोगान का सवाल। कहा, आलमी इदारे की स्पिरिट मर चुकी है। साउथ अफ्रीका में नई हुकूमत को चुनने के लिए वोटिंग, 30 साल में पहली बार अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को सख्त चैलेंज का सामना। 1999 में वाजपेयी के दौरे के बाद पाकिस्तान ने समझौता तोड़ा, नवाज शरीफ ने किया इकरार। इंडिया में गर्मी का नया रिकॉर्ड, दिल्ली में टेम्परेचर 52.3 डिग्री को छू गया। राजस्थान और हरियाणा में भी पारा 50 के ऊपर। ब्रिजभूषण के बेटे की कार से बाइक को टक्कर, 2 नौजवान हलाक। 7वें और आखिरी मरहले के इलेक्शंस की मुहिम तेज। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा जंग, खासतौर पर रफा कत्लेआम पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बात का सबूत यह है कि अब कई मगरबी मुल्कों में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और अब तो नौबत यह आ गई है कि इसराइली सफारत खानों और मिशंस को निशाना बनाया जा रहा है। मैक्सिको सिटी में एहतजाजियों ने गुस्से की हालत में इसराइली सफारत खाने को आग लगा दी। इस मौके पर एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। मैक्सिको सिटी के एहतजाजियों ने अर्जेंट एक्शन फॉर रफा के नाम से एहतजाज किया और इसराइली कब्जे पर सफारत खाने के सामने अपने जज्बात का इजहार किया और पेट्रोल बमों से इमारत को आग लगा दी। एहतजाजी अपनी पहचान छुपाए हुए थे और पुलिस की कार्रवाई का जवाब देते हुए पेट्रोल बम फेंक रहे थे। झड़पों के दौरान सफारत खाने को आग लगा दी गई। कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। मैक्सिको ने इंसाफ की आलमी अदालत ICJ में साउथ अफ्रीका के केस की तायद की है। इतवार को रफा में इसराइल के बदतरीन हमले के बाद कई जगह मुजाहरे हुए हैं। तुर्की के इस्तांबुल में इसराइली काउंसलेट के बाहर हजारों एहतजाजी जमा हुए और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल करते हुए इसराइली मिशन को आग लगा दी। लंदन में भी एक बड़ी रैली निकाली गई और एहतजाजियों ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। इस रैली का उन्वान नस्ल कुशी खत्म करो था। कई दूसरे मगरबी शहरों में भी एहतजाज किया गया। लंदन में कई एहतजाजियों को गिरफ्तार भी किया गया। इटली में फलस्तीन के हामियों ने एहतजाज करते हुए ट्रेन स्टेशन पर कब्जा कर लिया। कुछ एहतजाजियों की तस्वीरें सामने आई हैं। ये वाकया इटली के शहर ब्लोगना में पेश आया। एहतजाजी नारे लगा रहे थे और फलस्तीनी झंडे लहरा रहे थे।
जहां दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इसराइल अकेला पड़ता जा रहा है, वहीं उसकी पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं आई है और वो टस से मस होता नजर नहीं आ रहा है। इसराइल ने रफा और दूसरे मकामात पर अपने हमले जारी रखे। ताज़ा कार्रवाइयों में एक टेंट कैंप पर शेलिंग की गई जिसे महफूज जोन करार दिया गया था। इस हमले में 21 फलस्तीनी जाँ बहक हुए, जिनमें 13 औरतें और बच्चियां हैं। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 6 अलग अलग मकामात पर कत्लेआम किए गए। इन हमलों में जुमला 75 सिविलियंस जाँ बहक हुए और 284 जख्मी हुए। ऐसा डर है कि कई लोग अब भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। एक बयान में वजारत सेहत ने कहा कि जख्मियों को हॉस्पिटल्स ले जाया गया। इसराइल ने कई जगह बमबारी की और कई जगह फायरिंग की। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल के हमलों में जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 36,171 हो गई है और जख्मियों की तादाद 81,420 है। गाजा पट्टी 7 अक्टूबर से इसराइल के जालिमाना हमलों की जद में है। साउथ अफ्रीका में 3 इसराइली फौजी लड़ाई के दौरान हलाक हो गए। इसराइली फौज के तर्जुमान ने यह बात बताई। मरने वाले फौजियों का ताल्लुक नहाल ब्रिगेड से है। यह भी कहा गया कि 3 दूसरे सिपाही बुरी तरह जख्मी हुए। इसराइली मीडिया में कहा गया कि इन फौजियों को एक इमारत में निशाना बनाया गया। तीनों इसराइली फौजियों की पहचान कर ली गई है। फलस्तीनी मुजामतकारों ने बाज़ इसराइली होस्टेजेस का वीडियो जारी किया। एक वीडियो में एक इसराइली की पहचान 28 साला शानोफ की हैसियत से की गई है, जो इब्रानी या हिब्रू में बात कर रहा है। यह 30 सेकंड का वीडियो है। इस दौरान इस इसराइली होस्टेज की मां ने बताया कि उनके बेटे को जिंदा देखकर खुशी हुई है, लेकिन तकलीफ भी हुई है कि वो इस हालत में है। नॉर्थ इसराइल के इलाके शोला में रॉकेट हमला किया गया। यह रॉकेट लेबनान से दागा गया। नॉर्थ इसराइल में बास शहरों में सायरन की आवाजें गूंजती रही। मंगल को हिजबुल्लाह ने इसराइल को वार्निंग दी थी कि जब तक गाजा जंग खत्म नहीं होती, इसराइल के शहरी सुकून से घर नहीं जा सकेंगे। लेबनान की मीडिया में कहा गया कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला किया। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा कि रफा कत्लेआम से इसराइल की तबाही की रफ्तार तेज हो गई है। हसन नसरुल्लाह ने टेलीविजन के जरिए तकरीर करते हुए कहा कि सेहियूनी हुकूमत ने रफा के लोगों को बताया था कि बाज़ इलाके महफूज हैं, लेकिन इसके बाद उसने उन इलाकों में बमबारी की। उन्होंने कहा कि गाजा के फलस्तीनी रेफ्यूजियों के खिलाफ जुर्म काबिज ताकत की बुज़दिली और शैतानियत है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इसराइल की वहशतनाक जंग से दुनिया को गफलत से जाग जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रफा कत्लेआम से इसराइल के चेहरे पर से तमाम नकाब उतर गए हैं जो उसने अपने आप को महज़ब बनाने के लिए ओढ़े थे। उन्होंने कहा कि मुझे खित्ते में इस नाज़ी निज़ाम का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। मगरबी किनारे में इसराइली फौज और फलस्तीनी फाइटर्स के दरमियान झड़पें हुई। तोबा सिटी के करीब झड़प हुई। इसराइल ने बाज़ फलस्तीनियों की तलाशी में धावे किए। इन धावों के दौरान झड़पें शुरू हो गई। इसराइली सिपाहियों ने कलकीलिया में भी घरों पर धावे किए और कई लोगों को गिरफ्तार किया। मगरबी किनारे के दूसरे मकामात से भी ऐसी खबरें आई हैं। बताया गया कि पिछले 24 घंटों में 25 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 2 औरतें और एक जर्नलिस्ट शामिल है। एक दर्जन से ज्यादा इसराइलियों ने मस्जिद अक्सा के कंपाउंड पर हल्ला बोल दिया। टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि ये इसराइली मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल हो रहे हैं। अमरीकी मीडिया में कहा गया कि इसराइल ने रफा कत्लेआम में अमरीकी गोला बारूद इस्तेमाल किया है। CNN ने अहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में यह बात कही। बताया गया कि रफा हमले में अमरीकी साख्ता GBU-39 एम्यूनेशन का इस्तेमाल किया गया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका नहीं समझता कि रफा में इसराइल की कार्रवाइयां बड़े जमीनी ऑपरेशन की तारीफ में आती हैं जिन्हें रेड लाइन कहा गया है। व्हाइट हाउस तर्जुमान जॉन कर्बी ने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब इसराइली फौज ने रफा में बदतरीन कत्लेआम किया है। 45 फलस्तीनियों को अमलन उसने जिंदा जला दिया है। इनमें ज्यादातर औरतें, बच्चे और बूढ़े हैं। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर जॉन कर्बी ने कहा कि जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल तोड़ने वाली और वहशतनाक है। किसी भी मासूम जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। फलस्तीन की वजारत सेहत ने फ्यूल और दवाओं की सप्लाई के लिए महफूज रास्ता देने का मुतालबा किया है। वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल-क़िदरान ने यह मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इसराइल जानबूझकर रफा और नॉर्थ गाजा में हॉस्पिटल्स और हेल्थ सर्विसेज को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स इतनी ज्यादा जख्मियों की उन्हें अटेंड करने की पोजीशन में नहीं है।
स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड की तरफ से फलस्तीन को तस्लीम किए जाने के बाद फलस्तीनी वजीर आजम ने मैड्रिड का दौरा किया। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सैंचेस ने फलस्तीनी वजीर आजम मोहम्मद मुस्तफा से मुलाकात की। इस मौके पर मिडल ईस्ट के कई मुल्कों के ओहदेदार भी मौजूद थे। स्पेन और आयरलैंड के साथ अब 27 रुकनी यूरोपीय मुल्कों में से 9 रुकन मुल्कों ने फलस्तीन को एक रियासत की हैसियत से तस्लीम कर लिया है। स्पेन और आयरलैंड यूरोपीय यूनियन पर जोर दे रहे हैं कि वो गाजा के रफा शहर पर हमलों के लिए इसराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाए। नॉर्वे यूरोपीय यूनियन का रुकन नहीं है, लेकिन आमतौर पर उसकी खारजा पॉलिसी यूरोपीय यूनियन के मुताबिक होती है। यूरोपीय यूनियन का एक रुकन मुल्क स्लोवेनिया मंगल को फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बारे में फैसला करेगा। इस सिलसिले में एक तजवीज पार्लियामेंट को मंजूरी के लिए भेजी गई है। फलस्तीन को तस्लीम करने के बारे में ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में वोटिंग हुई, लेकिन इस तजवीज को कबूल नहीं किया गया। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि गाजा में यूनाइटेड नेशंस का जज्बा मर चुका है। उन्होंने गाजा जंग पर खामोशी के लिए मगरबी लीडर्स पर तनकीद की और इल्जाम लगाया कि इसराइली बर्बरियत में उनका गठजोड़ है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय मुल्कों के लीडर्स अपनी खामोशी की वजह से इसराइल की शैतानियत में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका के हाथ खासतौर पर खून से रंगे हुए हैं। तैयब एर्दोगान ने तुर्क अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने यूनाइटेड नेशन से सवाल किया कि अगर वो 21वीं सदी में नस्ल कुशी को नहीं रोक सकते तो इसके होने का क्या फायदा है। एर्दोगान ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस खुद अपने स्टाफ की हिफाजत नहीं कर पा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की स्पिरिट गाजा में मर चुकी है। यूनिसेफ ने कहा कि गाजा में 6 लाख से ज्यादा बच्चों की जिंदगियों को खतरा है, जिसकी वजह यह है कि उन्हें मुनासिब खाना नहीं मिल रहा है। यूनिसेफ की डायरेक्टर कारला हद्दाद ने कहा कि रफा बच्चों का शहर है। गाजा के बच्चों को फौरी सीज फायर की जरूरत है ताकि उनकी तकलीफें कम हों। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने कहा है कि मेक्सिको ने इसराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका के नस्लकुशी से मुताल्लिक केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दाखिल की है। मेक्सिको ने कहा है कि वो नस्लकुशी से मुताल्लिक कन्वेंशन पर अमल चाहता है। 3 दूसरे मुल्कों ने भी साउथ अफ्रीका की तायद की है। ये मुल्क कोलंबिया, निकारागुआ और लीबिया हैं। बेल्जियम, इजिप्ट, आयरलैंड, मालदीव और तुर्की ने भी ऐसा ही इरादा जाहिर किया है कि वो इस केस में फरीक बनेंगे। दूसरी तरफ जर्मनी ने कहा है कि वो इसराइल की तरफ से मुदाखलत करेगा। साउथ अफ्रीका में नई हुकूमत को चुनने के लिए वोट डाले गए। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और रात 9 बजे तक जारी रही। साउथ अफ्रीका में मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। इन इलेक्शंस को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए एक चैलेंज समझा जा रहा है, जिसका साउथ अफ्रीका में 30 साल से दबदबा है। बाज अंदाजों के मुताबिक इस मरतबा अपोजिशन हुक्मरान ANC को धक्का दे सकती है। ये साउथ अफ्रीका के बानी नेल्सन मंडेला की पार्टी है। अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अलग अलग जमातों का इत्तेहाद हुकूमत बनाएगा और सबके एजेंडे को साथ लेकर चलेगा। साउथ अफ्रीका के इलेक्शंस में फलस्तीन भी एक अहम मसला रहा। इस दौरान साउथ अफ्रीका के सदर साइरिल रामाफोसा ने यकीन जाहिर किया कि उनकी पार्टी दोबारा हुकूमत बनाएगी। वोट देने के बाद उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई शक नहीं है। 1994 में जमहूरियत शुरू होने के बाद से साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट यानी नेशनल असेंबली में ANC को अक्सरियत हासिल रही है, लेकिन अब ओपिनियन पोल्स के मुताबिक पहली बार पार्टी 50% से नीचे गिर सकती है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने यह बात मानी है कि पाकिस्तान ने 1999 में उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किए गए समझौते को तोड़ा था। उनका इशारा कारगिल मुहिम जुई की तरफ था। उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नून की एक मीटिंग से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 28 में 1998 को 5 न्यूक्लियर धमाके किए। इसके बाद वाजपेयी साहब यहां आए और हमारे साथ समझौता किया, लेकिन हमने समझौता तोड़ा। यह हमारी गलती है। हाय रे गर्मी। दिल्ली में टेम्परेचर 52.3 डिग्री को पहुंच गया। यह इंडिया में अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। इस मौसम गर्मा में मुल्क के कई मकामात, खासतौर पर राजस्थान और नॉर्थ इंडिया के दूसरे मकामात पर गर्मी ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। दिल्ली के मुंगेशपुर में 4 शंबे को 2:30 बजे दिन 52.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। सख्त गर्मी के दरमियान बिजली की तलब में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ और वो 8,302 मेगावाट तक पहुंच गई। राजस्थान के फिलौड़ी में 51 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा के सिरसा में पारा 50.3 डिग्री पर पहुंच गया। सख्त गर्मी के बावजूद दिल्ली में शाम के वक्त बारिश भी हुई।
ब्रिजभूषण शरण के बाद अब उसका बेटा भी एक तनाजे में फंस गया है। उसके काफिले की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर दे दी, जिससे दो नौजवान हलाक हो गए। इस बारे में यकीन से नहीं कहा गया कि क्या हादसे के वक्त करण भूषण सिंह उस काफिले में शामिल था। जिस एसयूवी से टक्कर हुई वो करण भूषण सिंह के काफिले में जरूर थी, जो कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी का उम्मीदवार है। इस हल्के से ब्रिजभूषण 6 मरतबा रुकने पार्लियामेंट रह चुका है, जिस पर रेसलर्स ने जिनसी हरासानी के इल्जाम लगाए थे। इस मर्तबा ब्रिजभूषण की जगह उसके बेटे को बीजेपी का टिकट दिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में ब्रिजभूषण के खिलाफ इल्जामात लगाए थे। इस हादसे की तस्वीरें भी सामने आई है। जिस कार से टक्कर हुई वो नंदिनी नगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम पर है। यह इदारा ब्रिजभूषण का खानदान चलाता है। एफआईआर के मुताबिक शिकायत करने वाली औरत चंदा बेगम ने कहा कि सुबह 9 बजे उनका 17 साल बेटा रेहान और 24 साल भांजा शहजाद दवाएं खरीदने के लिए बाइक पर निकले थे, जब सामने से आने वाली एसयूवी ने उनकी 2 व्हीलर को टक्कर दे दी और दोनों की मकाम पर ही मौत हो गई। इस हादसे में एक 60 साल औरत सीता देवी जख्मी भी हुई, जिसे हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। हादसे के बाद मकाम पर लोग जमा हुए और इंसाफ का मुतालबा किया। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर लोकेश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया और एसयूवी जब्त कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल की दरखास्त खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अबूरी जमानत की मुद्दत बढ़ाने की ख्वाहिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पंजाब और दिल्ली के पार्लियामेंट इलेक्शंस में मुहिम चलाने के लिए 1 जून तक अबूरी जमानत दी थी। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल वापस जाना है। केजरीवाल ने सेहत की बुनियादों पर जमानत की मुद्दत बढ़ाने की ख्वाहिश की थी। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने कहा कि उनकी दरखास्त कबूल नहीं की जा सकती। लोकसभा इलेक्शंस के 7वें और आखिरी मरहले के लिए कैंपेन जोरों पर है। इस मरहले में 7 रियासतों और एक मरकजी इलाके की 57 सीटों के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। इस मरहले में जुमला 904 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 7वें मरहले की मुहिम में हिस्सा लेते हुए कहा कि आज दुनिया में हर कोई इंडिया को इज्जत की नजर से देख रहा है, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो या जापान हो। बंगाल के मथुरापुर में रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत की वजह से यह मुमकिन हुआ। तमाम दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों ने भी सरगर्मी से मुहिम चलाई। समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने एक जलसे से खिताब किया और रॉबर्टगंज हल्के में मुहिम चलाई। सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी उत्तर प्रदेश में रैलियों से खिताब किया। मोदी ने उड़ीसा के बाड़ीपारा में कैंपेन करते हुए कहा कि अगर बीजेपी रियासत में हुकूमत बनाएगी तो वो इस बारे में जांच के लिए एक कमेटी बिठाएगी कि चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक की सेहत में अचानक गिरावट की क्या वजह है, और उन्हें इस सिलसिले में एक साजिश का इशारा दिया। गांधी जी के बारे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एक बयान पर तनाज़ा पैदा हो गया है। मोदी ने कहा कि दुनिया को 1982 में बनी फिल्म गांधी की वजह से महात्मा गांधी के बारे में मालूम हुआ। इस पर कांग्रेस ने जवाबी वार किया। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी महात्मा गांधी की विरासत को तबाह कर रहे हैं। एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए मोदी ने कहा था कि महात्मा गांधी एक अहम शख्सियत है, लेकिन दुनिया को उनके बारे में मालूम नहीं था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट, 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। रफा कत्लेआम पर दुनिया भर में गुस्सा, कई मुल्कों में एहतजाज। मेक्सिको में इस्राएली सफारत खाना, तुर्की में काउंसलेट को आग लगा दी गई। इसराइल के रवैये में कोई तब्दीली नहीं, रफा और दूसरी जगहों पर हमले, 24 घंटों में 75 फलस्तीनी जाँ बहक। इसराइल के फौजी अड्डे पर हिजबुल्लाह का हमला, कई जगह सायरन की आवाजें। हसन नसरुल्लाह ने कहा रफा कत्लेआम से सिहयूनी निजाम की तबाही तेज हो गई। रफा हमले में अमरीकी गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया, CNN की रिपोर्ट। व्हाइट हाउस ने कहा इस्राएली कार्रवाई के जरिए रेड लाइन पार नहीं की गई।
فلسطین کو تسلیم کرنے کے بعد وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے کیا اسپین کا دورہ. EU کا ایک اور رکن سلوینیا فلسطینی ریاست کو قبول کرے گا. 21ویں صدی میں نسل کشی کو نہیں روک سکتے تو یونائیٹڈ نیشنز کا فائدہ کیا ہے؟ طیب اردوان کا سوال. کہا عالمی ادارے کی اسپرٹ مر چکی ہے. ساؤتھ افریقہ میں نئی حکومت کو چننے کے لیے ووٹنگ. 30 سال میں پہلی بار افریقن نیشنل کانگریس کو سخت چیلنج کا سامنا. 1999 میں واجپئی کے دورے کے بعد پاکستان نے سمجھوتا توڑا. نواز شریف نے کیا اقرار. انڈیا میں گرمی کا نیا ریکارڈ. دہلی میں ٹیمپریچر 52.3 ڈگری کو چھو گیا. راجستھان اور ہریانہ میں بھی پارہ 50 کے اوپر. برج بھوشن کے بیٹے کی کار سے بائک کو ٹکر. 2 نوجوان ہلاک. 7ویں اور آخری مرحلے کے الیکشنز کی مہم تیز. یہ تھی آپ کی خبروں کے لیے اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.